हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसको कैसे बैलेंस करते हैं। उसमें हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिए थे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट 2 क्वेश्चंस, फिर हम बाकी के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया था कि बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन। उसमें पहला क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यूज्ड टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए कोई भी रिएक्शन का पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे। हाइड्रोजन का होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, डाई एटॉमिक स्टेट में अवेलेबल होते हैं। सो नाउ इट इज़ गोइंग टू गिव HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है पता है हमें, कि दोनों साइड एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो राइट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 है। तो राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। क्लोरीन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 1 है। सो नाउ वी नीड टू बैलेंस ऑन राइट हैंड साइड। बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सो सिंपल, इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 both the elements, means we are going to write down 2 here. You cannot write down like this H2Cl2। सफिक्स में याद रखना, कभी भी हम नंबर नहीं रख सकते। जो भी नंबर है वो हम आगे ही रखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जो होता है याद रखना, उसके पीछे जो भी एलिमेंट्स है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है। मीन्स यहाँ पे H2 थे तो यहाँ 2 हो गए, Cl2 थे तो Cl2 हो गए। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन विच इज़ गिवन, दैट इज़ बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करने के लिए हमें पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 9th में हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी यू कैन राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, कि बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। और याद रखना, फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स द फॉर्मूला ऑफ दिस वन इज गोइंग टू बी BaCl2, बिकॉज Ba multiplied by the one valency, minus to plus sign we are not going to consider in this one. So Ba1 and Cl2 plus aluminium sulfate। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमें पता है क्या है, इट इज़ +3। एंड सल्फेट मीन्स याद रखना SO4, उसका चार्ज क्या होता है, तो SO4 का चार्ज होता है -2, बराबर। सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम वैलेंसीज का, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बी 2 and SO4 is going to be thrice. It is going to give barium sulfate. Barium sulfate means बेरियम की वैलेंसी अब पता है +2 है, बराबर। सल्फेट की क्या है, -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू है। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की +3, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम होगा 1, क्लोरीन होगा थ्राइस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस वन, बिकॉज यू कैन सी Ba1 ओके, Cl2 यहाँ पे Cl3 है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, SO4 3 है, यहाँ SO4 1 है। तो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस हो वो पहले बैलेंस करे, तो बाकी के एलिमेंट अल्टीमेटली बैलेंस हो जाएंगे। मीन्स यहाँ सल्फेट 3 है, यहाँ 1 है, तो पहले हम सल्फेट को बैलेंस करें। सो इफ़ वी आर गोइंग टू राइट डाउन 3 BaSO4, सल्फेट 3 हो गए, बट नाउ Ba बिकम्स 3, तो हम यहाँ 3 लगा दें। ओके, so Ba3 SO4 3 okay, but now chlorine becomes how much, chlorine 3 and 2 multiplication,
so it is going to be 6Cl. यहाँ पे Cl कितने 3. So to become a 6, we are going to make it 6, we are going to multiply it by 2, because aluminium is 2, so we are going to write down 2. Then ultimately aluminium is also balanced, and 2 3s are 6, chlorine is also balanced. So in this way we can balance the chemical equations. Now we are going to solve the second question. Second question, in that it is written that balance the chemical equation with state symbol for the following reaction. State symbol means, as we know that there are 3 types of states of substance: solid, liquid and gaseous. And one more state is also there, that is aqueous state. Okay, aqueous means the solution which is prepared in the water. उसको जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा उसको हम बोलेंगे एक्वियस स्टेट. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर मीन्स aqueous solution we are preparing. Water means we are dissolving in water means aqueous solution. So we are going to write down AQ in the bracket. Gives insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. Insoluble barium sulfate means it is available in the solid state, and solution of sodium chloride that is in the liquid state. Now we are going to balance this equation. बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी हमें पता है, बेरियम की है +2, Cl is -1, so it is going to be BaCl2 प्लस सोडियम की वैलेंसी है +1, सल्फेट की है -2, सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Na2SO4. इट इज़ गोइंग टू गिव बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी हमें पता है +2, सल्फेट की -2, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, क्योंकि +1 है और -1 है. नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन. Ba1 Na2 Na1, Cl2 Cl1, SO4 1 SO4 1. So we need to balance Ba and Na. Just multiply by 2, then 2 NaCl, so equation is balanced. Second one, sodium hydroxide. Hydroxide means OH, so NaOH plus HCl, it gives NaCl plus water means H2O. Na1 in this equation, O1 H2 on this side, H1 and 2 also on this side, Cl1. So it is already in the balanced state. So in this way we can write down the molecular formulas of the compounds and we can balance the equations.